साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरीश सैमुअल का प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो है पहला सामुएल और उसका 29वां अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है पलिश्तियों द्वारा दाऊद पर संदेह। हमने पिछले दिनों जो मनन किया था 28वें अध्याय पर मनन किया था, और यदि आप मेरे मनन को फेसबुक पर यदि बराबर देखेंगे तो अध्याय 22 मैं मनन कराता आया हूँ। और 28वें अध्याय में हम देखते हैं जो साउल है भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाता है, और दाऊद का जो शाऊल है उसका जो युद्ध है वो अब किनके साथ है? पलिश्तियों के साथ है। और जिसके कारण से वो चाहता था कि कोई उसे बताए कि वो जीतेगा या ना जीतेगा, क्योंकि यदि आप पिछले अध्यायों पर मनन करेंगे या राजाओं की पुस्तक पर जब आप मनन करेंगे तो जो इस्राएल है, इस्राएल का जो भी लीडर हुआ, जो अगुवा हुआ, चाहे वो न्यायी हो चाहे वो राजा हो, वो क्या करता था कि यदि युद्ध करने जाते थे तो पहले परमेश्वर से पूछते थे कि यदि हम युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और जब उन्हें स्पष्ट परमेश्वर का आदेश मिल जाता था कि बेखटके तुम लोग जाओ और तुम जीतोगे, तो जो लोग हैं परमेश्वर के चुनी हुई जाति इस्राएल फिर भाई युद्ध किया करती थी। अब यहाँ पर 29वें अध्याय में जो घटना है एक भिन्न घटना है। भिन्न घटना आप इस रूप में ले सकते हैं कि पलिश्ती है, उन्होंने इस्राएलियों के विरोध में पाती बांधी है, और पलिश्तियों के जो राजा है आकीश राजा के पास कौन है? दाऊद है। जो दाऊद कभी इस्राएल के पक्ष में रहकर गोलियत को, जो पलिश्तीगत निवासी, उसको हराता है, उसको घात करता है, वही दाऊद अब इस्राएलियों के पक्ष में ना होकर अब वह पलिश्तियों के पक्ष में होकर किसके? इस्राएलियों के विरुद्ध में युद्ध करेगा। और दाऊद युद्ध करने के लिए तैयार है। यदि आप जब 29वां अध्याय पढ़ेंगे तो जो आकीश राजा है वो दाऊद को अपने साथ लेके आया कि जब इस्राएलियों से युद्ध होना है तो दाऊद क्या है? साथ में रहेगा। परंतु जो घटना घटती है वो इस प्रकार से है कि जो पलिश्तियों के सरदार हैं वो राजा आकीश के पास आते हैं। पलिश्तियों का राजा कौन है? राजा आकीश। और पलिश्तियों के जो सरदार हैं आकीश के पास आकर कहते हैं, यह इब्री मनुष्य हमारे साथ क्यों है? यह तो वो व्यक्ति है जो शाऊल के साथ रहा है, शाऊल का कर्मचारी है, जिनके विरुद्ध में हम युद्ध करने जा रहे हैं। और ये केवल शाऊल का कर्मचारी नहीं है। यदि आप इसको पिछले अध्यायों को पढ़ेंगे तो ये शाऊल का दामाद भी है। और जो दाऊद है केवल दामाद नहीं है, इसने मीकल से विवाह करने के लिए इसने क्या किया? कई पलिश्तियों की खलड़ी काटी और शाऊल को भेंट स्वरूप में दी थी। उसके बाद उसने उसको दामाद बनाया था। इसके बाद आप और भी चीजें को देखेंगे। ये वही दाऊद है जिसने पलिश्तियों का जो सूरवीर था, गत निवासी गोलियत, जो इस्राएल और शाऊल को चुनौती देता था कि कोई आकर युद्ध करे, और गोलियत को यदि किसी ने मारा है या घात किया है तो वो दाऊद ही है।
तो जो पलिश्तियों के सरदार हैं उन्होंने क्या किया, दाऊद पर संदेह किया और अपना संदेह इस रूप में राजा आकीश को प्रकट किया, यदि ये हमारे बीच में तो इतने वर्षों से रह रहा है, ना जाने इसके मन में क्या है, यदि शाऊल और इस्राएलियों के पक्ष में ये हो जाएगा तो हमें कितनों के सिर कटाकर हमें इस चीज को कीमत चुकाना पड़ेगी। और सारे पलिश्तियों के जो सरदार हैं वो एक हो जाते हैं और वो नहीं चाहते कि दाऊद उनके साथ इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ने को जाए। दाऊद ईमानदार है क्योंकि राजा आकीश ने दाऊद को पनाह दी है, उसको शरण स्थान दिया है। दाऊद के विरोध में शाऊल उसको घात करने में दिन रात लगा रहा, लेकिन यदि किसी ने दाऊद को सुरक्षित रखने में जगह दी है या स्थान दिया है तो वो है राजा आकीश। तो दाऊद जो है युद्ध करने के लिए तैयार है। वो इस बात को नहीं सोच रहा है कि जो इस्राएल में लोग हैं उसके अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं, सगे संबंधी भी हो सकते, मित्र हो सकते, लेकिन दाऊद तो ईमानदारी से लड़ने को तैयार था। संदेह किसने किया? पलिश्तियों के सरदारों ने संदेह किया। अब संदेह क्यों किया? एक स्वाभाविक बात है, हम उनके लिए, पलिश्तियों के सरदारों के लिए गलत सोच सकते हैं, हम उनके आलोचना कर सकते, व्याख्या कर सकते हैं, बहुत कुछ हम बोल सकते कि एक व्यक्ति के चरित्र पर आपने क्यों संदेह किया। लेकिन बात जो है वो यह है कि जब आपके अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो अन्य लोगों को तो मौका मिलता ही है। जो दाऊद है वो शाऊल का दामाद है, शाऊल का अपना है, शाऊल के लिए युद्ध करने वाला वीर है। और जब शाऊल ही उसके प्राणों के पीछे पड़ा रहा और उसको हानि के लिए भरसक प्रयास किया तो स्वाभाविक है कि अन्य लोग उसके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ही। जब आपके अपने अपनापन नहीं दिखाते हैं, जब आपके अपने लोग आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, जब आपके लोग आपके विरोधी हो जाते हैं, तो अन्य जाति या अन्य लोग जो आपके कुछ नहीं लगते, यदि वो आपके विरोध में खड़े हो जाएं, आपकी आलोचना करें, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक बात होती है। आप अपने परिवार में देखिए, यदि आपके साथ आपका भाई नहीं खड़ा है, आपके साथ आपकी पत्नी नहीं खड़ी है, आपके साथ आपके बच्चे नहीं खड़े हैं, माता पिता नहीं खड़े, तो आप किससे उम्मीद करोगे? अन्य लोगों से उम्मीद करोगे कि वो आपका साथ देंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको निराशा ही मिलेगी। तो यहाँ पर शाऊल तो गलत है ही, और उसने जो किया तो किया, लेकिन उसका जो परिणाम हम देखते हैं कि शाऊल तो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, उसका अन्याय, उसके साथ गलत करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कीमत दाऊद को अभी तक चुकानी पड़ रही है। अर्थात दाऊद पीछे पड़ा है, तो पीछे पड़ने के साथ साथ अब उसकी विचारधारा या उसकी जो सोच है उसे वो पलिश्तियों के विदेश में उसे पीछा नहीं छोड़ रही है। इस बात को हमें समझना है। हमें इस बात को भी समझना है कि कभी हमें अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध में खड़ा नहीं होना, कोशिश करना है हमें अपने लोगों को जीत लेना है, हमें अपने लोगों को अपने साथ बनाए रखना। कई बार लोग बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं कि मसीहों की एक विशेषता होती है, जिसमें कई बार उदाहरण लोग देते हैं, केकड़े के समान होते हैं। इन्हें किसी गड्ढे में डाल दीजिए केकड़ों को, तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि केकड़े का स्वभाव होता है एक दूसरे की टांग खींचकर अंदर खींच लेता है।
हम मसीही भी कई बार इसी प्रकार के होते हैं। तो हमें इस बात को समझना है, हमें अपने लोगों के कभी विरोध में नहीं होना, उनकी आलोचना नहीं करना। यदि बन सके तो हमें अपने लोगों को समझाना है, क्योंकि हमारे अपने लोग पीड़ित केवल मुझसे नहीं होते हैं। जब हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हमारा गलत व्यवहार, हमारा बुरा बर्ताव, वो जब अन्य लोगों के बीच में भी जाते हैं तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यदि मेरे माता पिता मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, यदि मेरे माता पिता मुझे अपने जीवन से बेदखल कर देते हैं, तो आप याद रखिए, मैं फिर समाज से उम्मीद नहीं कर सकता, अन्य लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मुझे गले लगाएंगे। बल्कि अन्य लोग हमेशा क्या कहेंगे, ये अपने बाप का नहीं हुआ, ये अपने माता का नहीं हुआ, ये अपने भाई का नहीं हुआ, ये अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा। दाऊद को उस पीड़ा का सामना करना पड़ा। तो इस अध्याय में हम इस बात को हमें समझना है कि हमारे अपने लोगों के ऐसी चोट नहीं देना कि हम तो चोट दे ही रहे हैं, जिसकी तो उन्हें वेदना है ही, लेकिन मेरी चोट से या हमारी चोट से उसे अन्य लोगों से भी चोट लगे, या वह उनके द्वारा तिरस्कृत किया जाए या अपमानित किया जाए। तो यहाँ पर हम इस घटना को देखते हैं। तो अन्य लोगों को एक स्वाभाविक है मौका मिल जाता है। इसके बाद जब हम आके देखते हैं तो जो पलिश्तियों का राजा है, जो आकीश है, वह पलिश्तियों के सरदार के दबाव में आ जाता है। जबकि आकीश राजा इस बात को बहुत अच्छी रीति से बोलता है, दाऊद को बुलाता है और दाऊद को बुलाकर इस बात को स्पष्ट करता है कि मैंने तो तुझे छावनी में आते जाते देखा, सब बातों में देखा, तुझमें कोई दोष नहीं पाया, तू अच्छा है, भला है, मेरे साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, मुझे विश्वास है तू मेरी ओर से लड़ेगा, मुझे धोखा नहीं देगा। बल्कि एक शब्द और बहुत अच्छा बोलता है, हम 29वें अध्याय के पद 9 को पढ़ेंगे, जहाँ इस बात को कहता है, आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी पलिश्ती हाकिमों ने कहा, वह हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा। आकीश की गवाही है, यदि हम सही रहते हैं, जो इस बात को आकीश की गवाही, आकीश क्या बोलता है दाऊद से, परमेश्वर के दूत के समान जान पड़ता है। तो और बहुत सी बातें उसमें उसके विषय में बोलता है, तू अच्छा है, मुझे अच्छा लगता, सारी बातें हैं। पर पलिश्तियों के हाकिम नहीं चाहते कि तू हमारे साथ चले। तो यहाँ पर जो दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि हमारी आलोचना, हमारे विरुद्ध में बहुत लोग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि मैं सही हूँ, यदि आप सही हैं, और यहाँ पर दाऊद सही था, तो दाऊद के विषय में गवाही देने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन है? राजा आकीश है, जिसके अधीन में ये पलिश्तीनियों की जो प्रधान हैं, जो हाकिम हैं, सरदार, इस सब, यदि राजा आकीश अड़ जाता, नहीं जाएगा मतलब जाएगा, तो पलिश्तियों के सरदारों को भी उसकी बात मानना पड़ती। लेकिन बात यही थी कि युद्ध की बात है और एक व्यक्ति के कारण से वह अपने हजारों सेना को और लाखों की संख्या में जो सेना है उसको निराश नहीं करना चाहता था। तो जो प्रमुख बात है, हमारी आलोचना कोई कितनी भी कर दें, यदि मैं सही हूँ तो प्रभु मुझे और आपको, यदि आप सही हैं, आपको सम्मान दिला ही देगा। आपको वो जिसके आप हकदार हैं, परमेश्वर वो चीज़ आपको दे ही देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग
शाऊल की विचारधारा वाले लोग नहीं होते हैं कि शाऊल ने अपमानित कर दिया तो उसकी विचारधारा को सभी लोग अपनाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं परखते हैं, और जब लोग स्वयं परखें तो उसमें दाऊद खरा निकला। और यही बात मुझे और आपको समझना है। जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और ये समय आता है कि लोग हमारे साथ खड़े रहें और वो जब परखते हैं तो क्या हम उसमें खड़े रहते हैं या नहीं रहते। दाऊद खरा था। राजा आकीश बोलता है, तू मुझे परमेश्वर के दूत के समान जान पड़ता है। आपके विषय में लोगों ने कितनी बुराइयां की, कितनी आलोचनाएं की, दुत्कारा हो, अपमानित किया हो, उसको भूल जाइए। दाऊद भूल गया, लेकिन वह उसे जहां मौका मिला अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपने जो विश्वास योग्यता है उसने बनाए रखी, जिसके कारण से दाऊद किनके बीच में था? पलिश्तियों के बीच में था। उनके बीच में था जिसको जिन्हें दाऊद ने मारा था, घात किया था। इस्राएल के जो नगर से स्त्रियां निकली वो यही तो गीत गाती थी। शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। यह गीत कब गाया गया? जब दाऊद ने पलिश्ती गोलियत को मारा था। तो आप सोचिए, दाऊद ऐसे लोगों के बीच में है और उसकी सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने राजा आकीश को तैयार किया, और दाऊद भी अपनी बातों में ईमानदार रहा, खरा रहा, निष्ठावान रहा। तो जब हम खरे रहते हैं तो आलोचना करने वाले भी मिलते हैं और हमें प्रोत्साहित करने वाले भी मिलते हैं, और हम जैसे हमें वैसे स्वीकार करने वाले भी मिलते हैं। पर बात यह है, दाऊद ना शाऊल से उसे मतलब, ना आकीश से। उसे मतलब किससे है? परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं तो आप इस बात को मानिए कि परमेश्वर विरोधियों को भी आपका क्या कर देता है? मित्र बना देता है। और यहाँ पर हम यही देखते हैं, दाऊद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, खरा रहा, ईमानदार रहा, तो परमेश्वर ने आकीश जो पलिश्ती है, जो विरोधी है, परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया? उसका मित्र बना दिया। तो इस बात को हम स्मरण रखें। 29वें अध्याय में एक सामान्य रीति से एक मनन है जिसे हम देख सकते हैं, और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हमने जिसे देखा। परमेश्वर अपने इस छोटे से मनन पर मुझे और आपको आशीषित करे। और अब मेरा प्रयास रहेगा, लगभग 1 महीने से मेरा कंटिन्यू जो एक अध्याय पर मनन था वो छूट गया था। उसका कारण था कई जगह यात्राएं की, और कई बार कई कलीसियाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र की कलीसियां हैं वहाँ पर भी मैं विजिट किया, तो जिसके कारण से थोड़ा सा रुकावट रही। लेकिन अब मैं प्रयास करूँगा कि एक अध्याय पर अपना जो बाइबल का मनन है उसे जारी रख सकूँगा। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। हम धन्यवाद देते हमारे इन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने वचन सुना है। आप इन्हें आशीषित कीजिए और अपने नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।